प्यारे बालकों, ये कोरोना के कारण बहुत लंबे समय से लॉकडाउन चला हुआ आ रहा है। इसमें अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वह नुकसान विद्यार्थियों का हुआ है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच दूरी बढ़ गई है। बहुत सी परीक्षाएं नहीं हो पाई हमारी। अब उन विद्यार्थियों को इस दौरान तैयारी करने के लिए बहुत समय मिल गया। अच्छी तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सरकार भी आगे ये प्रयास कर रही है, हमारा शिक्षा विभाग भी ये प्रयास कर रहा है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हो जाए, हर विषय की शिक्षा उपलब्ध हो। जो कठिन प्रकरण है उनके बारे में भी विद्यार्थियों को अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आज थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आगे कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो की आवश्यकता है, अधिक जानकारी की आवश्यकता है, ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये प्रयास करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं छंद से। देखिए, यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है छंद के प्रकार। आराम से धीरे धीरे आप समझोगे। छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वार्णिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद। मात्रिक छंद के बारे में हम समझ सकते हैं कि मात्राओं के आधार पर जिस छंद की गणना की जाए वो मात्रिक छंद कहलाता है। वर्ण के आधार पर जिस छंद की गणना की जाए वो वार्णिक छंद कहलाता है। इसी में हम समझ लें कि ये 2 प्रकार का होता है। एक साधारण, जिसमें 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। दंडक, 26 से अधिक वर्ण इसमें होते हैं। मुक्तक छंद जो है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं, जिसमें मात्राओं की भी गणना नहीं की जाती और वर्ण की भी गणना नहीं की जाती। इन दोनों से ये पूरी तरह से मुक्त रहता है, इसीलिए इसका नाम मुक्तक छंद रख दिया गया है। अब हम विस्तार से थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। नंबर मात्रिक छंद को देखें। इस मात्रिक छंद जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। सम मात्रिक छंद, अर्ध मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सबसे पहले हम इसमें देखें। सम मात्रिक छंद जो है उसमें चौपाई में 16 मात्राएं होती है। इनकी गणना इस प्रकार की जाती है, जैसे आप समझ सकते हो कि हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये एक चरण हो गया। और कुल मात्राएं जब गिनेंगे हम तो इसकी 16 मात्राएं हो जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरह से 4 चरण हो गए और 4 चरणों की एक चौपाई कहलाती है। आगे हम देखें रोला। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 पर मात्राओं पर यति होती है। यति का अर्थ है ठहराव। इस तरह से रोला के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, फिर आती है गीति का छंद। ये गीति का छंद आपके कोर्स में भी है। गीति का छंद में 14 और 12 पर यति होती है। कुल 4 चरण होते हैं। इनकी गणना किस प्रकार की जाती है ये हम आगे विस्तार से देखेंगे जब गीति का छंद को पढ़ेंगे। इसी तरह से हरि गीति का छंद आता है। इसमें 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 पर यति होती है। कुल 4 चरण इसमें होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम देखें तो प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। फिर आ जाता है हमारे अर्ध मात्रिक छंद। दोहा।
दोहा में 13 और 11 पर गति होती है। 13 पर ही पहला चरण समाप्त हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। इस दोहा में पहला और तीसरा चरण समान और दूसरा और चौथा चरण समान होता है। इसी तरह से सोरठा इसका बिल्कुल विलोम हो गया। इसमें 11 और 13 पर यति होती है, तो पहला और तीसरा समान है और दूसरा और चौथा समान है। फिर आ जाता है एक उल्लाला। उल्लाला में कुल 28 मात्राएं होती है, 15 और 13 पर यति होती है। इसके बाद विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में 4 चरण नहीं हो करके और 6 या 8 चरण हो जाते हैं। इसके अलावा मात्राओं की जो स्थिति है, मात्राओं की स्थिति भी विषम हो जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में अलग मात्रा, फिर बाद में आगे जाकर मात्राओं की संख्या बदल जाती है। कारण जैसे कुंडलिया छंद है, दोहा में 13-11 पर यति होती है। रोला में हम देखें तो 11-13 पर यति होती है। इस तरह से इनकी मात्राओं की संख्या बदल जाती है। ये कुंडलिया छंद जो है ये दोहा और रोला से मिल कर के बना है। इसी तरह से छप्पये जो छंद है ये भी रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। तो पहले रोला के नियमानुसार 24 मात्राएं आ जाएगी, 11-13 पर यति होगी और उल्लाला में 15-13 पर यति होती है। तो इस तरह से हम छंदों की गणना करते हैं। आगे अलग अलग छंद के बारे में पढ़ेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से। कुल 4 छंद यहाँ पर हमने देखे हैं, जिसमें गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलिया, छप्पय और बाकी की जो 4 छंद है वह वार्णिक छंद के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। हम एक एक क्रम से देखेंगे। अब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें और कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि आपके कितना तो समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया, ताकि उसे दोबारा समझाया जा सके। कौन कौन से छंद को आप अच्छे से समझना चाहते हो, ताकि उदाहरण सहित उनको बताने की कोशिश की जाए। और अब अंत में आपसे निवेदन करता हूँ मैं कि आपके सेक्शन के अलावा और भी जो विद्यार्थी अपने 12वीं कक्षा में हैं, वह जिन्हें परीक्षा देना है, इसके अलावा वह विद्यार्थी जो 11वीं से पास आउट होकर 12वीं में आ ही गए अब, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी हम व्हाट्सएप नंबर अगर हो तो उसके द्वारा भेजें, अन्यथा उनके नंबरों को लेकर अपने ग्रुप में डाल दें, ताकि उनके पास भी समय समय पर सूचना पहुँचती जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास करें, मुझे बताएं कि मैं मेरी कोशिश में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, ये बताएं। और इस लॉकडाउन में जैसे धीरे धीरे बाज़ार वगैरह खुलना शुरू हो गया, तो आप लापरवाह न रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना भी ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, माता पिता का कहना मानें, घर पर अध्ययन करते रहें, तैयारी करते रहें। परीक्षा कभी भी हो, हमें हमेशा तैयार रहना है। धन्यवाद।